दोस्तों, आज मुंबई और हैदराबाद के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले मुंबई ने हैदराबाद को बुरी तरह से पस्त किया, लेकिन फिर हैदराबाद ने भी कमाल की वापसी की। वहीं फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आज का मुकाबला हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेला गया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मैदान पर सबकी निगाहें हैदराबाद की विस्फोटक ओपनिंग जोडी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पर थी। सबको उम्मीद थी कि ये दोनों शुरुआत से ही मुंबई पर कहर बरसाएंगे, लेकिन शुरुआत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। पहला ओवर दीपक चाहर ने फेंका और बड़े ही अनुशासित तरीके से सिर्फ 2 रन दिए। मुंबई की गेंदबाजी में वो धार नजर आ रही थी जो किसी भी टीम को दबाव में डाल सकती है। दूसरा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट और यहीं से शुरू हुआ मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण का पहला तूफान। ओवर की कुछ ही गेंदों में ट्रेविस हेड को उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जिस पर हेड पूरी तरह चकमा खा गए। एक छोटी सी ड्राइव मारने के चक्कर में हेड ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधी गई नमन धीर के हाथों में। ट्रेविस हेड का खाता भी नहीं खुला था। 4 गेंदों पर 0 रन। इस विकेट ने हैदराबाद खेमे को हिला दिया। हालांकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का जड़कर थोड़ा रोमांच लौटाया, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी टिक नहीं पाए। तीसरे ओवर में वापस आए दीपक चाहर और इस ओवर में हुआ कुछ ऐसा जो क्रिकेट इतिहास के सबसे अजीब पल्लों में गिना जाएगा। पहली ही गेंद पर बल्लेबाज थे ईशान किशन। गेंद थी लेग साइड पर। विकेटकीपर ने उसे बड़ी सामान्य तरीके से पकड़ा और कोई अपील नहीं की, लेकिन तभी अंपायर ने हाथ थोड़ा उठाया और मुंबई के खिलाड़ियों ने हल्की सी अपील की। फिर अचानक अंपायर ने पूरी तरह उंगली उठा दी और ईशान किशन पवेलियन की ओर रवाना हो गए। ये सब इतना अचानक और असामान्य था कि खुद मैदान में मौजूद मुंबई के खिलाड़ी भी चौंक गए। और जब रिप्ले आया तो सबका माथा ठनका। अल्ट्रा एज में दिखा कि ईशान किशन के बल्ले से गेंद का कोई संपर्क ही नहीं हुआ था, यानी वो आउट ही नहीं थे। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो आउट होकर वापस जा चुके थे, 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर। इसी ओवर में बोल्ट ने फिर से कहर बरपाया। इस बार शिकार बने अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 8 गेंदों में 8 रन बनाए थे। उनका कैच पकड़ा विघ्नेश पुथुर ने और हैदराबाद का तीसरा विकेट भी गिर गया, सिर्फ 13 रन पर। और जैसे ये सब काफी नहीं था, वैसे ही पांचवां ओवर और भी कहर लाया। दीपक चाहर ने फिर कमाल किया। इस बार नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी को मिड ऑन पर सेंटनर के हाथों कैच करवाकर चलता किया। रेड्डी ने 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए। सिर्फ 13 रन के स्कोर पर हैदराबाद के 4 विकेट गिर चुके थे और स्टेडियम में हैदराबाद के फैंस की आवाजें अचानक शांत हो चुकी थीं। मुंबई की गेंदबाजी आग उगल रही थी और हैदराबाद की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। हेनरिक क्लासेन और युवा अनिकेत वर्मा ने समझदारी से खेलना शुरू किया। बिना कोई जोखिम लिए एक एक रन बटोरने की कोशिश की। छठे ओवर में पहली बार कोई सकारात्मक लम्हा आया जब अनिकेत वर्मा ने बुमराह की तेज रफ्तार गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार टाइमिंग से चौके के लिए भेज दिया। 3 ओवर बाद टीम को पहली बाउंड्री मिली थी और दर्शकों को थोड़ी राहत भी। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने पर स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 24 रन थे और 4 विकेट जा चुके थे। ये स्कोर देखकर कोई भी कह सकता था कि हैदराबाद अब बैकफुट पर आ चुकी है। 7वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर, जिन्होंने इस मैच में अपनी स्विंग और लाइन लेंथ से गजब का नियंत्रण दिखाया। हालांकि इस ओवर में क्लासेन ने आखिरकार कुछ हाथ खोले और एक शानदार चौका जड़ा। ये चाहर का आखिरी ओवर था। उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 12 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट ली। 8वां ओवर मिचेल सेंटनर लेकर आए। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने गेंदबाजी में ऐसी कसावट दिखाई कि बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए। हर गेंद पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कमान संभाली और जैसे ही अनिकेत वर्मा ने हार्दिक की शॉट गेंद को पुल करने की कोशिश की, गेंद हवा में उठ गई और विकेट कीपर रिकल्टन ने एक आसान कैच पकड़ा। अनिकेत ने 14 गेंदों में 12 रन बनाए थे, लेकिन उनके आउट होते ही हैदराबाद की आधी टीम 35 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी। हार्दिक के इस ओवर में केवल 2 रन आए और एक कीमती विकेट मिला। डगआउट में बैठी काव्या मारन का चेहरा एकदम उतर गया। मुकाबला अब लगभग